नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। देश का गर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए घरों से निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं, क्योंकि एक वोट न सिर्फ सरकार बदल सकता है, बल्कि एक वोट आपका एक ऐसा अधिकार है जो हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदल सकता है। अब लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या मानना है, ये चुनाव किस दशा को आगे लेकर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता इसको लेकर क्या कह रही है, लोकतंत्र के इस पर्व को किस नजरिए से देख रही है, लोगों के भीतर क्या छुपा है, लोग आखिरकार क्या चाहते हैं, तो जनता की राय जनता के लिए हमारे इस टीवी चैनल पर MH1 न्यूज पर, जहां सच्ची और अच्छी बात लोगों की राय बेबाकी के साथ दिखाई जाती है, क्योंकि हमारे शो का नाम है ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। तो चलिए आज पब्लिक से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा का चुनाव आखिरकार लोग कैसे मना रहे हैं। तो चलिए फॉलो मी। वोट देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है, देश में क्या चल रहा है आजकल, क्या हवा चल रही है? चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव तो चल रहे हैं, क्या करें, केजरीवाल जी को बंद कर दिया। वो दुख है आपको? बहुत दुख है, वो बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने सबके लिए। अब बड़ा दुख हो रहा है, निकालना चाहिए उनको। तो वोट देने से तो कोई मना नहीं कर रहा आपको उसमें? जरूर देंगे, वो तो केजरीवाल को ही देंगे वोट। तो कुल अच्छी बात है, जिसको आपको लगता है देना भी चाहिए। उन्होंने बहुत साथ दिया गरीबों का। अच्छा, आप खुश हैं? बहुत खुश है जी। अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली में जो सरकार थी वही रहे फिर से वही रहनी चाहिए, केजरीवाल को ही रहना चाहिए। उन्होंने जो भी करा अच्छा करा है। आदमी 10,000 रुपये कमाने वाला बिजली का बिल भरेगा, 5-5 हज़ार रुपये कहाँ से भर देगा? बच्चे पालेगा, बिजली का बिल भरेगा। बिजली का बिल कम आया था आपका? हाँ जी, क्यों कम आया था बहुत। तो आपको लगता है कि दिल्ली में वही होना चाहिए जो चल रहा है? जो चल रहा था पहले से वही होना चाहिए दिल्ली। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात यहाँ हमें बताई कि दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत लोगों को नहीं है, ऐसा साहब ने कहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। वोट नहीं देते आप? ये बताइए कि देश में जो चल रहा है ठीक है, उससे क्या लगता है? नेता में कैसे गुण होने चाहिए, बस ये बता दो आप मुझे। ठीक है मैम। नहीं, नेता में कैसा गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए नेता? आपको नेता बना दूं तो आपको क्या लगता है, क्या गुण होने चाहिए एक नेता में? नेता में गुण होने चाहिए जो अच्छा काम करे और देश के लिए करे, बढ़िया करे, यही होना चाहिए। तो अभी जो चल रहा है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छा करे। ठीक है, देश बिल्कुल वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। पक्का? सोचा है किसे देंगे? बीजेपी। हाँ, ऐसा टीवी चैनल देख के कह रहे हो कि सच में दोगे? नहीं, बीजेपी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि सब अच्छा है। कौन से काम है ऐसे आपको लगता है कि अच्छे जो किए हैं, जिससे आपको लगता है कि वोट देना चाहिए उसी पार्टी को? मैम बहुत से अच्छे काम किए हैं, जैसे कि रोड वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं और सरकार भी बहुत अच्छे काम लोगों के लिए सोच रही है। हाँ, लोगों के लिए भी सोच रही है। कुछ लोगों की नज़रों में अच्छा है भी नहीं। सब एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। एक इंसान, मैं जो कह रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है और कोई जो सोच रहा है उसके लिए क्या है क्या नहीं। सही बात है, मैं जो सोच रही हूँ वो आपकी राय से अलग हो बिल्कुल, सकती है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं, कोई कैमरे की बात नहीं है। यही वो तस्वीर, आपकी सच्ची तस्वीर दुनिया तक पहुंचाती है, उन नेताओं तक पहुंचाती है जिनको ये जानना ज़रूरी है कि जनता क्या सोचती है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपके पास कहने का, सुनने का, समझने का अधिकार है। थैंक यू सो मच। साहब एक और है हमारे पास। नमस्कार सर, पूरे एटीट्यूड में, स्टाइल में आप खड़े हैं, क्या बात है। आप देखिए ज़रा, क्या बात है। यहाँ कैसे, क्या घूमने आए हैं, क्या करने आए हैं? हाँ जी, घूमने ही आए हैं। घूमने आए हैं, हाँ जी। ये बहुत बढ़िया बात है। आप बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है देश में, क्या लगता है ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? चलिए वो छोड़िए, देश में क्या लग रहा है इस वक्त, जो काम हो रहे हैं वो ठीक ठाक हो रहे हैं या बदलाव की ज़रूरत है, क्या लगता है? अभी तक तो ठीक ही हो रहे हैं, पहले से तो बेटर है। हाँ जी। देश की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है? हाँ, बहुत नज़र आ रही है। आप भी देखिए, अपने पंजाब चले जाइए, हाईवे देख लीजिए कितने बढ़िया बन गए। और भी बहुत सहूलियतें हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की बात हम करें तो पिछले 10 सालों में और अब कितना बदलाव आपको दिखा? दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली तो पहले से अच्छी है। दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली पहले से जैसे पहले थी वैसी अब है, बस। तो आपको लगता है कि जो सरकार काम कर रही है वो ठीक कर रही है? कौन सी सरकार काम कर रही है? चले आप ये छोड़े, आप ये बताएं नेता में कौन से गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? आपको लगता है नेता ऐसा हो? नेताओं में गुण
इतना सोचना पड़ रहा है नेताओं के गुण की बात, आप सोचिए, मतलब नेता का नाम आ रहा है तो लोगों को गुण के नाम पर सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलें। नेता कोई पब्लिक के बारे में नहीं सोचता, पहली बात, ये हकीकत बात है। और दूसरा, जो हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो तो कुछ भी नहीं सोचते। और सोचने की बात रही, फ्री करने से क्या होता है? आप एजुकेशन फ्री करो 20 साल के लिए, 20 साल की 22 साल की लड़की की शादी हो जाती है 12th पास करते के साथ ही। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, जो मेडिकल की पढ़ाई है वो इतनी हार्ड है और 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगते हैं उसके अंदर, लगते हैं। आप 20 साल के लिए फ्री कर दो एजुकेशन, ये चाहते ही नहीं है कोई सा भी नेता कि पब्लिक पढ़े। सबसे बड़ी बात ये है। समझदार हो जाएगी जनता तो फिर सवाल पूछेगी और जवाब नहीं है राजनीति वालों के पास। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है इनके पास, है ही नहीं, मुंह छुपाते हैं ये लोग। आप वोट देने को तैयार हैं? हाँ, आपने सोचा है ना, देना है जिसको भी देना है। हाँ, वो तो देंगे ही देंगे, वोट तो देंगे ही। वोट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये बड़ी बात है, वोट का अधिकार सबके पास है, बड़ी ताकत है जिसको सबको समझना चाहिए। नमस्ते सर जी, वोट देते हैं? हाँ जी, क्या लगता है, क्या क्या कुछ हो रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? जा रहा है, अच्छा ही जा रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तरक्की पे जा रहा है। इतनी गंभीर बात, जीडीपी, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था इतनी गंभीर बात भी सुनने को मिलेगी। बढ़ रही है, देश तरक्की पे जा रहा है। मोदी जी आएंगे, जब योगी जी आएंगे तब हमारे देश का पता चलेगा, इससे ऊपर जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? है, गारंटी है, जब हमारे देश में योगी आएगा तभी देश का वो होगा। कहाँ से हैं? यहीं से ही है, यहीं से ही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि दिल्ली में आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। यहाँ मार्केट में क्या चेंज आपने देखा? आपने खरीदारी में, कामकाज में बदलाव है? मंदी में है, फिर भी खुश हैं आप? फिर भी खुश है, चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, करता रहता है, सब चलता है। और वोट वाकई सबको जरूर देना चाहिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। हेलो जी। हेलो। वोट देती हैं आप? हाँ जी। ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या कुछ नेता में गुण होने चाहिए, ये बताइए। नॉन करप्टेड आई थिंक, बेसिक, हाँ बेसिक एंड नॉन करप्टेड। और एक्चुअल में पॉपुलेशन को सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस तो नहीं करते हैं। आप दिल्ली से हैं? जी, मैं अराउंड 20 साल से दिल्ली में हूँ, ठीक है। जितना मुझे पता है, एजुकेशन यहाँ से यहाँ आई है दिल्ली की। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप पहले जा नहीं सकते थे, अब बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। सो जो मेरा सिंपल सा है, जो काम कर रहा है उसे वोट दीजिए। वंडरफुल, ये हमारे देश का युवा है और युवा क्या सोचता है, इससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती हैं। आप क्या कहती हैं मैडम? आप भी सेम क्राइटेरिया, वी आर सिस्टर्स, तो सेम ही हमारा वाला वो है। रेडी टू वोट? या फॉर श्योर। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आगे बढ़ते हैं। मैडम नमस्ते, कैसी हैं आप? घूमने आई हैं? सैटरडे का फुल मजा। अच्छा, ये बताइए कि देश का चुनाव चल रहा है इतना बड़ा, क्या कहना चाहती हैं, कैसा होना चाहिए नेता? मोदी जैसा होना चाहिए। Oh my God! साफ साफ सर जी, आप बताइए। बिल्कुल, कट टू कट में बात खत्म हो जाती है कि भाई लोग बिल्कुल सोच कर बैठे हैं और जिनको जैसा करना है वो उसको साफ साफ बोलने में कुछ लोग गुरेज भी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ साफ भी बोलते हैं। आप बहुत बिजी लग रहे हैं, लग रहा है फोन में कुछ बहुत ही गंभीर बात चल रही है। नहीं वेट कर रहा था एक्चुअली किसी का वेट कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं टाइम को। क्या कहते हैं, चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए देश का? प्रधानमंत्री एकदम मतलब मजबूत होना चाहिए, फुल मेजॉरिटी से आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी लॉज वगैरह बनते हैं या फिर कोई भी काम होता है तो उसमें ज़्यादा अड़ंगा नहीं आता। तो यही कहता हूँ, कोई भी है तो मेजॉरिटी से आए और सबके लिए सोचे, किसी एक रिलीजन या फिर एक सेक्शन ऑफ वर्क के लिए नहीं सोचे, सबके लिए सोचे। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, वोट की पावर क्या है, क्या वोट देने से क्या हो सकता है? वोट की तो मैम फुल पावर है, एक तरह इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शन। तो आई अर्ज एवरीवन टू वोट ऑन दिस फॉर दिस लोकसभा इलेक्शन। तो यही कहूँगा कि सबको आना चाहिए और वोट देंगे तभी तो सरकार मजबूत सरकार बन पाएगी। थैंक यू, आपका फ़ोन भी आ गया, मुझे लगता है आपके इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हुई हैं और ये सब बातें वोट की लेकर चलती रहती हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं यहाँ जानने की कोशिश हम कुछ और लोगों से करते हैं। सर जी नमस्ते, वोट देते हैं आप? नहीं, अभी तक तो वोट ही नहीं दिया अभी तक? जस्ट टर्न 19 दिस ईयर, सो आई विल प्रॉब्ली। तो अभी इस साल देंगे? अभी तक वोटर आईडी अप्लाई नहीं किया मैंने। देश की राजनीति के बारे में पता है? आई डोंट फॉलो इट दैट मच यार।
चलिए, पर जब वोटर आईडी आपका बन जाए तो वोट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और भाई लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, वोट को लेकर जनता की क्या राय है। हमारे साथ यहाँ दो बाबूजी हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहते हैं आप, लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इन चुनावों को लेकर, नेताओं को लेकर, जो माहौल चल रहा है देश में? हम नेता तो अपने तरीके से चलते हैं, वोट चाहिए उनको, जो मर्जी बोल देंगे, एक दूसरे को छींटाकशी, गंदी छींटाकशी भी कर रहे हैं, तो बाकी समझ नहीं आ रही इस बार थोड़ा माहौल हाँ अलग है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इन पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के नेताओं ने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? दिल्ली की बात कर लें, क्या कहेंगे यहाँ के लिए? देखो, दिल्ली में केजरीवाल ने बोला था बिजली पानी फ्री कर दूंगा, वो कर दिया उसने। बाकी सेंटर ने काम किया है, नो डाउट, क्योंकि पहली बात तो इंडिया की रेपुटेशन बढ़ी है वर्ल्ड में, ठीक है जी। भले के काम भी करते हैं। अभी जो ये मार्कोस कमांडोज हैं, जो यमन से हुतियों को, ये पाकिस्तानियों को बचाया, औरों को बचाया, तो पावरफुल है इंडिया, ये बात नहीं है। यूएसए और इंग्लैंड ने बोला कि आपके जो वारशिप्स हैं हमारे साथ मिल जाओ वहाँ पे रेड सी में, इन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं, हम इंडिपेंडेंट ही ठीक हैं। तो ये हमारी पावर है। कमांडोज का इतना देखो, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भागते हैं और उनको अरेस्ट भी किया। उनको बॉम्बे में उन पर केस चल रहा है, अभी रिलीज़ किया उनको, तो बॉम्बे में केस चल रहा है उनके ऊपर। तो पावरफुल तो इंडिया होगा। बाबूजी, नेताओं में कौन से गुण होने चाहिए? आपने तो इतने वोट के सीजन्स भी आपने देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, इतने नेता आपने देखे, इतनी सरकारें देखी, क्या कहेंगे? सुनिए, हम भुलावे में थे। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लालची होता है, उसमें कई दुर्गुण होते हैं। गुण हो ना गुण, उसमें यही होता है कि वो तरक्की कर जाए। आप रोजगार दो, सस्ता दो, आप गरीब को 20 रुपए किलो आटा दो। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं जी, हमारे तो वोट की वैल्यू भी नहीं है, डाले आएंगे थोड़े से हैं हम लोग, है ना। बाकी तो सब अब 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए जो सरकारी कर्मचारी हैं, महिलाएं, वो तनख्वाहें ले रही हैं, खड़ी रहेगी, ऐसी में चलेंगे हैं, फ्री में जाएगी, क्यों? अरे कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हें खुद अपने आप को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कमाल कर दिया आपने। आपने वाकई वो बातें कही हैं जो शायद एक सच्चा देश का जो सच्चा नागरिक होता है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, जो दिल से हिंदुस्तानी होता है, जिसको देश की फिक्र होती है, वो ऐसी बातें कर सकता है। बाबूजी बहुत शुक्रिया। एक और बाबूजी हमारे साथ हैं। और आज कमाल की बात ये है, नहीं बाबूजी, वोट तो आप देते होंगे, इतना बताइए बस मुझे। हाँ, वोट देते हैं। बस ये बता दीजिए मुझे, ये देश कहाँ जा रहा है? आप देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नेता कैसा हो, किसकी लहर लग रही है? ये कुछ बीजेपी को देते हैं। अच्छा, आपको लगा देश में बदलाव हुआ? हाँ, बीजेपी। क्या चेंज महसूस किया आपने? बस वैसे बीजेपी को देते हैं। वैसे ही, मतलब जो बीजेपी को देते हैं। आप बीजेपी को देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब चीज़ें हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर बात करके लोगों को ये समझने का मौका मिलता है कि आखिरकार हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, जनता क्या सोचती है। एक ही लाइन में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोगों की राय अलग होती है। यही है डेमोक्रेसी, यही है लोकतंत्र, यही है सच्चा हिंदुस्तान, जो अपने कहने के अधिकार को समझता है, अपनी बात की ताकत को समझता है, अपने वोट की ताकत को समझता है। वोट देते हैं? उम्र है वोट देने लायक? Yes, yes. वोट क्यों नहीं देते? Because I don't believe politicians. आप उनको विश्वास ही नहीं करते? भरोसा उठ चुका है? Yes. आपको लगता नहीं कि जो वोट जनता की तरफ से दी जाती है वो डिजर्व करते हैं, कुछ काम करते हैं? Obviously deserve करते हैं वो लोग। अच्छा, नेता होना कैसा चाहिए? आप वोट नहीं देते, वो जाहिर तौर पर इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको शायद इस लायक कोई लगता नहीं होगा। क्या लगता है आपको, अगर आपकी वोट हमें हासिल करनी हो तो नेता में क्या गुण हो? वो सब मतलब जो लेबर, जो मतलब कम, जो पैसे नहीं है, जिनके पास थोड़े, जो पुअर फैमिली से बैकग्राउंड है, उनके लिए एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए उनको, जो नहीं हो रही। करप्शन इतना इंडिया में। पर सरकारें तो ये कहती हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे यहाँ दिल्ली की सरकार हो या फिर हमारे केंद्र की सरकार हो, जगह जगह जो भी उनका कहना ये है कि हम तो राशन भी मुफ्त दे रहे हैं, हमने तो कई कार्ड्स भी बनाए हैं लोगों के लिए, हमने सिलेंडर भी दिया है, हमने तमाम चीज़ें दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एक तरह का लूप होल है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं,
मैं यही बोलता कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हेल्प करनी चाहिए उनको, जैसे अभी फार्मर स्ट्राइक कर रही थी उनको, उसको एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए थी उस चीज़ में, जो कि नहीं हुई उतनी। तो आपको लगता है देश के किसानों की मदद सबसे पहले होनी चाहिए, जो अन्नदाता है? अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक और बाबूजी हमारे साथ है, नमस्ते। क्या लग रहा है, नेता कैसा होना चाहिए? क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो घबराइए नहीं, खुल के बोलिए आप। का ही चल रहा है मैम, फुल का ही चल रहा है। फुल का ही चल रहा है। तो आपको लगता है काम हुआ है? बहुत काम हुआ है मैम। अच्छा, और दिल्ली में क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? दिल्ली में भी बीजेपी का माहौल लग रहा है फुल का। पर बहुत लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, सहानुभूतियाँ भी जा रही हैं उधर की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है जी, आज के डेट में जनता बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो जगह जगह जो मोबाइल चली है ना, इससे बहुत जागरूकता बढ़ी है। संसद में, राज्यसभा में आंख मरोवाल ये सब होता है ना, सब हम लोग पकड़ रहे हैं बात को। बहुत अच्छी बात। जो देश के लिए सोचेगा ना, पहले देश है तो हम हैं। क्या बात, जब देश नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं रहेगा। क्या बात है, बड़ी बात कही आपने, बड़ी बात कही। नेता में क्या गुण हो? प्रधानमंत्री कैसा हो, नेता कैसा हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। अच्छा, आपको लगता है बदलाव हुआ? हाँ जी, बहुत हुआ है। 10 साल में बहुत काम किया बंदा। हमारे गांव में आज पहले 10 साल पहले, 8 साल पहले वहाँ पर ना मात्रा की लाइट आती थी, बिजली। और जो ये प्रधानमंत्री जो बिजली ईश्वर योजना चलाया है, इससे 18-19 घंटा लाइट हमारी माँ बहन लाइट में, कूलर में हवा खा रही हैं। सच में? सच में। और जो शाम को इंतजार करती थी कि लोटा लेके जाना है शौचालय के लिए, तो हमारी बहू, मेरी मैडम, खुद उसको पेट में दर्द होता था, वो सोचती थी कि रात हो जाएगा तो जाएंगे। आज हमारे को केंद्र सरकार से 15,000 की मदद मिला, हम 30,000 लगा के बढ़िया शौचालय बना दिया आज हमारे सारे परिवार। तो हम किसको याद करेंगे? देखिए, मैं अपने चैनल पर एक बात और कह दूं, ये किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं है, ये जनता की राय है, सच्ची बात है। और ये यहाँ मैं दिल्ली के हार्ट यानी कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ, और ऐसे ही एक बाबूजी हमें मिले थे, मैंने सीधा ही उनसे जाना, लेकिन जिनको जो फायदा होता है वो उसे कहने में बिल्कुल नहीं अटकते हैं। जी बाबूजी, और बताइए, क्या कुछ आपको लग रहा है कि देश में किस तरीके से बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो सही चल रहा है, सही दिशा में देश चल रही है। अभी भगवान के फजल से ऐसे ही चलेगा 10-5 साल और चलेगा। हाँ, एक बार और मौका देना चाहते हैं। बस। अच्छा, दिल्ली में क्या कहेंगे आप? भाई, दिल्ली में तो जो दिल्ली की सरकार है वो भी बहुत काम किया, लोग कह रहे हैं। दिल्ली की जनता काम किया। आप बताइए कि हम किराएदार हैं। दिल्ली की सरकार बोलती है कि हम फ्री पानी कर दिए, बिजली कर दिए, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के जनता दिल्ली के गवर्नमेंट को जिताया है। जो अमीर ऊपर मिडिल क्लास के बंदे हैं वो इनको वोट नहीं दिए हैं। हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बंदे इनको वोट दिए थे। हमारे को क्या बिजली मिल का फ़ायदा मिल रहा है? मकान मालिक 10 रुपया यूनिट हमारे से कान पकड़ के ले रहा है। हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। लॉकडाउन में आप किराया माफ़ नहीं करवाए, अपील कर रहे हो कि माफ़ कर दो। कोई आज के डेट में करने वाला है ऐसे? आप दबाव नहीं डालोगे तो अगर नियम लागू करते तो लोग माफ़ करते, तो डर तो था नहीं। तो हम तो चलो जैसा है भाई, लगी देखिए देश जो संभाल रहा है बच्चा, उसको हम चाहेंगे बस। बहुत अच्छी बात आपने कही है और मेरा दिल खुश हो गया। बाबूजी, आपकी बात सुन के नाम बता दीजिए इसी बात पे। कैसर अंसारी। कि जहां एक मुस्लिम भाई अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बदलाव के लिए बिना अटके, बिना झिझके ऐसी बात कहते हैं, यही सच्चा हिंदुस्तान है। जो लोग सियासत की बात करते हैं, वो कोई भी हो, वो आकर इस शो को देखें और अंसारी साहब की बात को सुने तो उन्हें ये महसूस होगा कि सच्चा हिंदुस्तान यही है। मैम, देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, ये बताइए ना। सबसे पहले देश है, और देश को अगर संभाला है बंदा, तो नरेंद्र मोदी मतलब नहीं चाहने वाले हैं तो ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन उनके भी अंदर में जाते हैं कि देश हमारा यही बचा रहा है बंदा। देखते तो सब हैं, दिखता तो सबको है, बचा रहा है यही। मैम, आप बताइए कि और आपको कोई नजर में दिखाई दे रहा है? आप ही सच्चा दिल से बता दीजिए कि मेरे को नजर में कोई दिखाई दे रहा विपक्ष में। आप पहले तो सबसे एक बार अपील कर दीजिए कि वोट सबको देनी चाहिए। वोट सबको देनी चाहिए। क्या बात है, वोट सबको देनी चाहिए, अपना आपका हक है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। एक मैडम भी हमारे साथ, मैं तो मैडम से भी जरूर जानूंगी, भाई महिला की राय नहीं ली गई। हम घर में महिला की राय से काम करते हैं और देश में अगर महिला की राय नहीं ली गई तो फिर कोई काम पूरा नहीं होगा। अब बताइए कि भाई
क्या राजनीति को लेकर कहेंगी? वोट देती होंगी, क्या मन में चल रहा है चुनावों को लेकर? हम तो बीजेपी को ही देते हैं और बीजेपी को ही आना चाहिए भाई। मतलब इतना क्राइम खत्म हो गया। हम लोग जो दिल्ली में मतलब दिल्ली शहर में क्या कहीं भी जाते थे मतलब बड़ा अनसिक्योर करते थे मतलब हाँ बड़ा मतलब भाई हम नहीं निकल सकते, लेकिन आज हम 2 बजे भी जा सकते, 3 बजे भी जा सकते। तो ये वाकई आपने चेंज की, महसूस किया है? भाई हमने करा है भाई। अब हम कैसे भी अपना निकल सकते हैं कहीं भी। अब हमें वो मतलब क्राइम है ना, वो चीज़ खत्म हो गई। जो लोगों का नजरिया था ना, फ्रीडम है भाई। चाहे लोग कितना भी बीजेपी को गाली दे, भाई उनको गाली कौन देगा जो जिनका 2 नंबर का सब बंद हो गया है। क्या बात है, भाई मैं तो ये बोलती हूँ भाई हमारे लिए तो भगवान है वो। अच्छा मेरे लिए तो मोदी जी भगवान है और मैं तो उनको हेड सैल्यूट करती हूँ और मैं तो कहती हूँ हर बार वही आने चाहिए, मोदी जी और योगी जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। बस एक बात और बता दीजिए, एक नेता में कैसे गुण होने चाहिए? कैसे गुण होने, कैसा होना चाहिए नेता? भाई एक नेता में एक तो उनमें हमें अपने पिताजी नजर आते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और एक गुरु नज़र आते हैं जो भाई अगर ये लगा लो कि मतलब कि बहुत सी चीज़ें जो हमने कभी सोचा नहीं था, जो हमारे पुरखों के टाइम से कभी चेंज नहीं हुआ, वो उन्होंने करके दिखाया। तो हम मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम जीते जी ये चीज़ देख रहे हैं सामने। तो भाई उतार चढ़ाव 370 हटी, राम मंदिर बना, हालांकि ये धर्म की बात है, हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भाई वो हो गया। सबसे बड़ी बात ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। तो मतलब पहली बात हमारा देश इतना प्यारा है और इस देश में मतलब चांद चांद लगाने वाले तो मोदी जी है। मैडम नमस्ते। नहीं, वोट नहीं देते आप क्या? वोट तो देते होंगे। ये बताइए नेता में क्या गुण होने चाहिए? क्या लग रहा है चुनावों को लेकर, क्या माहौल लग रहा है? जी, नेता में तो ये होना चाहिए जो हमारी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें और जो हमारे कंट्री की तरफ भी ध्यान दें, उनकी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एंड जो फॉरेन से सुरक्षा मिले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। तो पिछले 5 साल में जो वादे किए गए थे, आपको लगा वो पूरे हुए? 100% तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ ट्रैक पे है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है देश, पॉजिटिव कि नेगेटिव? आई थिंक इट्स मूविंग ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इफ वी सी। पहले जो था और अब जो करंट वो है, उस हिसाब से यस इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप एक बार लोगों से कह दीजिए सब लोगों को वोट ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल, आप वोट ज़रूर दीजिए। कास्ट योर वोट वाइजली, डोंट वेस्ट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग वोट देने के लिए जहां खुद भी जागरूक हैं, वहां जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। और सर नमस्ते, वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, देश में क्या कुछ चल रहा है? इतना बड़ा चुनावी पर्व है, देश भर में मनाया जा रहा है, क्या हवा चल रही है? इसमें अभी हवा तो खैर बीजेपी की है। कैसे परख लिया आपने? हम ये चाहते हैं कि किसी की भी हवा हो, हमारे देश की कोई भी राजनेता हो, लेकिन काम हमारे स्टेट का, जैसे स्टेट लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल का तो मुख्यमंत्री करे और देश के लेवल का वो हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, तो तस्वीर कैसी हो? अगर आप चलिए, आप अपने नेता की बात की, अपने इलाके के मान लीजिए सांसद की बात कर लेते हैं, तो सांसद में क्या गुण हो और प्रधानमंत्री कैसा हो? सांसद में वो गुण हो कि अपने जिस भी स्टेट का हो, जिस भी राज्य का, उसको दिया जाए मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर वो वहाँ के जितने हैं आम जनता से लेके लोकल्स की सोचे कि इनको क्या क्या की प्योरिटी चाहिए आज की डेट में। हम तो ये चाहेंगे। और देश का नेता ऐसा हो जो प्रधानमंत्री हमारे वो देश के हित में कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? हाँ, हम चेंज महसूस किया कि लाइफ चेंज हुआ है 10 साल में, कि अन्य देशों की बदौलत हमारे देश का नाम थोड़ा ऊपर गया। गर्व महसूस होता है? ट्रेलर बाकी है, पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही है। कौन सा ट्रेलर है? हम भी देखें, कौन सा ट्रेलर है? मोदी जी का ही। अच्छा, क्या लगता है क्या होने वाला है? बिजली कड़कने वाली है, तूफान आने वाला, क्या आने वाला है? बहुत बढ़िया होगा, 400 के पार। पहले से आंकड़े? कार्यकर्ता तो नहीं है आप? ना ना, पक्की बात? कोई कार्यकर्ता नहीं है जी, हम तो पता चला प्रचार के लिए आए। ना ना ना, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको लगता है आम आदमी के हक में काम हुए हैं, बदलाव हुआ है, कुछ लगा? बहुत अच्छा हुआ जी देश के लिए, और देश के लायक ही नेता है। मतलब ऐसे है नहीं कि भाई जैसे कि भाई कोई अपनी मनमर्जी से कोई काम कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं। मतलब उनको सांस लेने का भी टाइम नहीं है, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, वो तो सबके सामने ही है। तो अच्छा ये बताइए, 370 हटी कुछ लगा लाभ हुआ? लाभ ही है जी।
हाँ हाँ, सबके लिए ही सही है, कोई उसमें कोई किसी को बुरा ऐसे होना चाहिए वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक का हक, हर पहाड़ी क्षेत्र और हर आम पहाड़ी आदमी का इस नॉर्मल क्षेत्र में हाँ कनेक्शन होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं तो पहले क्या J&K के परली तरफ हम जाते थे, जवाहर टंडल पार करते थे तो लोग कहते थे ये पाकिस्तान है, इतना बुरा हाल था। आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कनेक्ट होने की वजह से जुड़ा है, ट्रेनों ने जोड़ा है, कुछ आवाजाही ने जोड़ा। 70 हटने से तो बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि वहाँ पे अब पाकिस्तान कहना बंद होके हिंदुस्तान कहना शुरू हो गया। तो बड़ा बदलाव है, बड़ा बदलाव है। ये देश का गौरव है, ये देश का बदलाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, ये देश का सम्मान है। आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं उनकी राय कि दिल्ली में आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में या फिर देश के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये बताइए कि चुनावों को लेकर, इतने बड़े चुनाव चल रहे हैं बाबू जी, कुछ चिंता विंता है आपको देश की? हाँ है, क्यों नहीं है। वोट देंगे इसलिए? हाँ देंगे, वोट देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या कुछ हुआ देश में और क्या होना चाहिए, क्या तस्वीर बनी हुई है? मोदी जी बनेंगे। अच्छा, हाँ और क्या। तय कर रखा है आपने? बिल्कुल। और क्यों बनेंगे, क्या गुण है भाई? बस काम किया हो उन्होंने देश के लिए। पर लोग तो कह रहे हैं इतनी महंगाई है, रोजगार नहीं है और पता नहीं क्या 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 क्या, इतनी तो कमियां बताइए। नहीं नहीं, सब चीज़ें हैं, सब काम किए हैं। ओ बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? बहादुरगढ़ हरियाणा। अच्छा, तो अब मुझे एक बात और बता दीजिए, एक नेता में कैसे गुण होने चाहिए? जो देश हित के काम करे, समाज सेवा करे। अच्छा, लोग कहते हैं कि फ्री का राशन, दिल्ली में भी मुफ्त का राशन दिया, बिजली दी, ये भी तो जनता के हक में है। ये गलत है। ये गलत है। हाँ, कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ा आदमी को, फिर फ्री में लगा तो आदत खराब। जंग लग जाएगा इंसान को। जंग लग जाएगा, आदत खराब कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, लोगों को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, ईमानदार आदमी को वोट दो, मोदी को बनाओ। चलिए बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इंसान कहीं से भी आया हो, इंसान कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सारे हिस्से समान हैं और इसीलिए हमें अपने हिंदुस्तान को मजबूत करना है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। और कुछ लोगों की तो तकलीफ, समस्या ये होती है जो कैमरा देखते हैं और वैसे तो सुनते रहेंगे और उसके बाद कैमरा देखते ही इधर उधर रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जानने की, महिला होने के नाते आप देश की राजनीति और अपने वोट के अधिकार को लेकर क्या कहेंगे? सारे राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। यू आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। तो आपको लग रहा है कि देश जो बदलने की बात राजनेता करते हैं वो सही दिशा में जा रहा है? सही दिशा में जा रहा है। क्या गुण होने चाहिए एक नेता में, कैसा हो, एक कोई एक तस्वीर हम अपने मन में बनाते हैं जब वोट देने जाते हैं? मोदी जी से बेटर एक नेता है, वो है योगी जी। तो वो हैं हमारे नेता 2050 तक के लिए। आपको लगता है बिल्कुल आएंगे तो? सही, इनकी टर्म के बाद वही आएंगे। सुरक्षा की बात करें महिलाओं की, तो आपको लगता है कि उस पर काम बहुत बेटर है। क्या कहेंगे वोट को लेकर? वोट को लेके किस पर? क्या हवा चल रही है, ये बताओ, क्या हवा चल रही है देश में, क्या काम हुए हैं चुनावों को लेकर, क्या लग रहा है, किसकी लहर है? देखा जाए तो अभी मोदी जी की लहर है, और देश के अंदर अगर देखा जाए तो रोजगार को लेके, तो रोजगार ऐसा लगता नहीं है कि बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा हर जगह देखा जाता है कि अपनी स्किल्स की फील्ड है, तो बहुत से यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का ही सेटअप डाल दिया आज के समय में, ठीक है। और जिनके पास एम्प्लॉय, जिसे सरकार ने लघु उद्योग का नाम दिया है, हाँ, और जिसके पास अपना जैसे कि जॉब है तो वो सिक्योर नहीं है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी सिक्योरेंस को लेके तो लोगों ने अपना ही स्टार्टअप खोला है, ठीक है। तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का कुछ बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने गट्स के ऊपर खोला है, ठीक है। गवर्नमेंट ठीक है, ऊपर पीछे से क्या पता सपोर्ट किया हो, जो उनका बजट है उसके लिए सपोर्ट किया हो, पर जो स्किल्स है वो उन्होंने खुद ही डेवलप करके खुद ही खोला है, ठीक है। और यानी आत्मनिर्भर हुए हैं लोग, आत्मनिर्भर खुद ही हुए हैं। और अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ठीक है, रोड सड़कों के ऊपर काम हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। ये जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैम अच्छी बात है, खुश होके कहिए। हाँ, तो खुश होके कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि जो हमारी सड़कें हैं, रोड है, फ्लाईओवर्स बने हैं, तो वो अच्छे बने हैं। पहले जो होता था, मानसून आता था, बारिश आती थी, सब टूट जाता था, बट आज अब जो हो रहा है, मानसून आ रहा है, बारिश आ रही है, तो अभी तक सड़कें हमारी टिक रखी है,
टिकी हुई है, गाड़ी अच्छी चल रही है। भूकंप भी नहीं हिला पाएगा। हम भी नहीं ला पाएंगे अभी तक, है ना सर? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? अच्छा सर हैं आप, क्या बात है। नहीं, मेरे को लगता है कि मतलब ये आपकी एक तो पहले तीनों की तिगड़ी को कमाल है, तीनों एक ही स्टाइल में खड़े हुए हैं, क्या बात है, कमाल एकदम। नहीं, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा है। मेरे को ये है कि मतलब ओके चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बात है, बट जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है ना। सेकेंडली जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा बात करनी चाहिए। सिर्फ मोदी जी करने से नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक हिस्सा है जहाँ राजनीति में नीति बहुत जरूरी है, जिस पर बात होनी चाहिए। प्रिसाइजली, है ना। तो मतलब ये चीज़ों पे भी होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो अपने रिस्क टेकिंग एरिया को कंसिडर करके कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल नहीं है, बट मीडिया आप जैसे लोग का बहुत बड़ा रोल है कि इंसान की मेहनत को मोदी जी के कर्मों पे को बना देना, है ना। वो इंसान अपनी मेहनत अपने लिए कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कि वो मोदी जी पे डाल देते हैं। देखो मोदी जी की वजह से कोई इंसान मेहनत कर रहा है। पांचों उंगली एक हाथ में बराबर नहीं होती है। मैम एक एजेंडा और है एजुकेशन को ऊपर लेके। जो हमारी एजुकेशन है, जैसे कि मान लीजिए 9th की एजुकेशन, 10th की है, 12th तक की है, ठीक है। आपने 10th में कुछ पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, अभी आपके काम नहीं आ रही। अभी आपके काम माइक आ रहा है जो आपने 10th के बाद पढ़ा, है ना। तो प्रोफेशनल बिल्कुल सही है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन के अंदर भी थोड़ा शुरू से ही निर्धारित होकर चले कि जिसको जिस फील्ड में जाना है वो 9th से 8th के बाद से थोड़ा उस लाइन पर उसको डेवलप किया जाए। अब हम लोगों को पढ़ा जाते हैं मैथ्स पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश। आपने इतने कमाल का टॉपिक बोल दिया ना, वो हमारे अक्सर बोलती हूँ, वो हमारे काम क्या आ रही है, ठीक है। अभी सर ने भी कुछ पढ़ा होगा, उनके काम आ रही है, उनके काम में मोबाइल बेचना। मेरे काम में तो वो कॉस थीटा साइन थीटा कहीं नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो ये एजुकेशन को मेहनत से पढ़ी हूँ ना मैं, वो मैं क्या बताऊँ, रोने निकल जाते थे। तो हमें तो मैम चार्टे पढ़ते थे, तो चार्टे पढ़ के पास हुए हैं। तो उन चार्टों का भी कुछ अभी इफेक्ट नहीं आ रहा कि क्यों मारे उसने हमें चार्टे। लाख रुपए फीस गई हम लोगों की, स्कूल्स की गई है, ट्यूशन्स की गई है, इतनी मेहनत करी है। तो आज के समय में कुछ काम नहीं आ रहा उसका, ठीक है। जो हमने 10th के ग्रेजुएशन के बाद की जो हमने सोसाइटी देखी है, प्रोफेशनल कोर्स, मैम प्रोफेशनल कोर्स भी हमने खुद पढ़ा है। जो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो भी कहीं पर ना पैसा लेके बैठ जाते हैं। और टीचर कौन सा खड़ी करते हैं, जो फ्रीलांसिंग टीचर होता है। तो कोई भी हो, जब आप फील्ड में उतरते हैं ना, तब पता चलता है वो किताबी ज्ञान वो सब क्लासरूम में रह जाता है और यहाँ नई दुनिया आती है, बाहर नई दुनिया मिलती है आपको। तो ये एजुकेशन का सिस्टम भी कहीं ना थोड़ा सा चेंज, थोड़ा नहीं पूरा ही चेंज होना चाहिए। जो काम की नहीं है ना, उसको हटाया जाए। अब अकबर ने क्या करा, शाहजहां ने क्या करा, मेरे को क्या लेना देना उससे, भाई क्या किया। अब मैं जो करूँगा वो लेकर आओ ना कि मैं क्या करूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी चेंज होनी चाहिए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। चलिए सर जी, थैंक यू। आप भी मुझे लगता है ऐसे ही सोचते होंगे। आप तीनों आपके कंधे पे हाथ नहीं उतरे हैं, तो तब से मुझे लग रहा है ये तीनों एक ही जैसा सोचते हैं। लोग त्रिकोण है मैम, त्रिकोण, तिरंगा है आप। त्रिकोण छोड़ दीजिए, आप तिरंगा, हिंदुस्तान की पहचान है, युवा। आप ये बताइए पहले, आप वोट करेंगी? मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं तो सबसे पहले जाऊंगी, सुबह 7 बजे जाऊंगी। अब मेरे को आप ये बताओ, किसी को जॉब्स मिल रहे हैं, अगर एक जॉब गया मिला किसी को, तो कम से कम 10 जॉब बाहर भी जा रहे हैं, है ना। जैसे SSC के अंदर स्कैम्स हुए बहुत सारे, पेपर लीक्स होते हैं, है ना। हम स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, कि जो वोट कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको वोट दिया जाए, बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सच्ची अच्छी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको जनता की राय जानकर ये महसूस हुआ होगा कि भांति भांति के लोग हैं तो भांति भांति की सोच भी है। किसी को मौजूदा सरकार के काम समझ आ रहे हैं तो कोई किसी नई सरकार से उम्मीद कर रहा है, लेकिन क्या होगा, हिंदुस्तान की तस्वीर क्या है, हिंदुस्तान की तकदीर क्या होगी, ये फैसला उस दिन होगा जिस दिन मतगणना की जाएगी और सच्ची तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, राजनीति का MH1 पर सबसे बेहतरीन शो जिसका नाम है ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। देखते रहिए MH1 न्यूज और देखिए जनता की राय।